मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको कवि हरिवंश राय बच्चन जी की एक सुंदर कविता सुनाने जा रहा हूँ। शीर्षक है अग्निपथ। तो कविता इस प्रकार है। वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यह महान दृश्य है, देख रहा मनुष्य है। अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। थैंक यू। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी अपनी कविता अग्निपथ के माध्यम से हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि हमें जीवन के कठिन मार्ग पर चलते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। अग्निपथ शब्द का प्रयोग उन्होंने मानव जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रतीक के रूप में किया है। कवि के मुताबिक जीवन कठिनाइयों, चुनौतियों और संकटों से भरा हुआ है। कवि हमें यह शिक्षा देते हैं कि जीवन की कड़ी धूप में चलते हुए चाहे कितने भी घने वृक्ष आपके अग्निपथ में क्यों ना आए, आपको कभी भी उनकी छांव का आसरा लेने के लिए रुकना नहीं चाहिए। आपको बस अपने लक्ष्य की तरफ बिना रुके चलते रहना चाहिए। अपने जीवन में हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। अपने कर्म पथ पर चलते हुए अगर हमारे मित्र या संबंधी हमें सहायता देने आए तो वह हमें कभी भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अगर एक बार सहायता ले ली तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और अपने कर्म पथ पर नहीं चल पाएंगे। दूसरे लाइन में समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए मनुष्य को एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि चाहे मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कभी भी मेहनत करने से थकेगा नहीं, रुकेगा नहीं और ना ही कभी पीछे मुड़कर देखेगा। और अंत में कभी कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म के रास्ते पर चलता है तो उसे अपने जीवन में धूल, तेज धूप, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का सामना करते करते मनुष्य पसीने, आंसू एवं खून से लथपथ होकर भी अपने कर्म के सच्चे रास्ते पर आगे बढ़ता ही रहता है। ऐसे मनुष्य को उसकी मंजिल के रास्ते पर चलते हुए देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। इसलिए अग्निपथ कविता की इस पंक्तियों में कवि ने इसे एक महान दृश्य कहा है।